महत्वतः शिक्षक भर्ती में संशोधन वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि जिन लोगों का मार्कशीट में किसी तरह से कोई दिक्कत हुआ था, नंबर घट बढ़ गए थे यूनिवर्सिटी द्वारा, ऐसे लोगों का संशोधन मान्य कर लिया गया है। लेकिन वे अभ्यर्थी जो साइबर कैफ़े की वजह से या अपनी गलती की वजह से किसी तरह से डिटेल जो है गलत भर दिए थे, ऐसे लोगों का संशोधन मान्य नहीं किया जा रहा है। उसके बाद क्या करना है, जो अभ्यर्थी संशोधन के लिए मांग किए हैं उसमें यह देखा जाएगा कि किसकी गलती है। यूनिवर्सिटी की गलती है तो ओके कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस संशोधन के बाद उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा जो थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल कई बार मंत्री जी ने ये भी कह दिया अपने बयान में कि थर्ड काउंसलिंग कोई नहीं कर रहे। कभी शिक्षा विभाग में कोई दूसरी लिस्ट जारी नहीं होती जो कि वेटिंग लिस्ट के बारे में आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सीटें बची हैं उस पर काउंसलिंग होनी है और उन्होंने कई बार कही है, मुख्यमंत्री जी ने कई बार कही है, अभ्यर्थियों ने मांग करी है। अभ्यर्थी भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह भरोसा दिलाया गया है कि आप लोग संशोधन वालों का वेट करिए, उनका संशोधन हो जाता है फिर आप लोगों को मौका मिलेगा। तो थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं अभ्यर्थियों को ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन अभ्यर्थियों पर लगभग कार्य संपादित है। जो लोग संशोधन वाले हैं इसके बाद आपको मौका मिलेगा। शिक्षा मित्रों को भी राहत मिली है। शिक्षा मित्रों के केस में क्या था, जो लोग लगातार 10 वर्ष तक शिक्षा मित्र रह गए हैं उनको 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से भारांक जो है मिलना था। जो 10 वर्ष से कम जिनका अनुभव था, जो लोग पढ़ाने में 10 वर्ष से कम का अनुभव रखते थे, ऐसे लोगों को यह अनुभव नहीं मिल पा रहा था, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा था। वो लोग कोर्ट गए और उन्होंने मांग की कि जितने साल का हमारे पास अनुभव है उसी के हिसाब से हमें 2.5 के हिसाब से हमें नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में इन लोगों की बात मान ली गई। जो लोग 10 साल से कम का अनुभव रखते हैं ऐसे लोगों को 2.5 के हिसाब से देखा जाएगा। यदि वह जिले की मेरिट में आ रहे हैं तो उनका चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा मित्रों के साथ एक अच्छी खबर है और काफ़ी उन्हें एक अच्छी खुशखबरी मिली है। लेकिन जो संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। एक तरह से क्यों नहीं हुआ है भाई, संशोधन वाले अभ्यर्थियों की यही तो मांग थी। जो साइबर कैफ़े की वजह से कोई त्रुटियाँ हुई हैं उनको सही कर दिया जाए। जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, यूनिवर्सिटी से किसी तरह का इशू आया था, उसमें 1% लोग हैं, बाकी 99% लोग वही हैं जो साइबर कैफ़े की वजह से किसी तरह से कोई दिक्कत आ गया था। तो ये रहा संशोधन का मामला। ये आप जो फोटो देख पा रहे होंगे, ये नाम है इनका संजय सिन्हा। 2011 में जब टेट स्टार्ट हुआ था उसके बाद से ये अपना कार्यक्रम स्टार्ट किए थे। अभी यहाँ देख सकते हैं 1000 शिक्षकों के गलत ट्रांसफ़र के मामले में फंसे हैं। साक्षरता निदेशक के पद पर थे, निलंबित कर दिया गया है। पहले ये पीएनपी के सचिव के पद पर हुआ करते थे। 9 साल तक लगातार रहे और शुरू के 2-3 सालों में इन्होंने उत्पात मचा कर रख दिया था, ठीक है। टेट वाले अभ्यर्थी शुरू से इनको खोज रहे थे, किसी तरह इन्हें सस्पेंड किया जाए, किसी तरह इन्हें निलंबित किया जाए और इन्हें घर बैठाया जाए। और अंत में उन अभ्यर्थियों की मुराद पूरी हो गई जो लोग हमेशा से मांग कर रहे थे। काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन हो नहीं पा रही थी। लेकिन अब योगी राज में हो गई है। तरह यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों की तो इनके लिए काफ़ी खुशखबरी है। मेडिकल के लिए इन लोगों ने काफ़ी सारे धरने दिए हैं, जगह जगह मांग की है, काफ़ी दिन से प्रयासरत थे किसी तरह से हम लोगों का मेडिकल हो। तो मेडिकल के लिए फाइनली डेट आ गया है। और साथ ही चरित्र सत्यापन के लिए जो वेरिफिकेशन के लिए जो डेट है 8 तारीख से प्रारंभ है। 8 मार्च से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से 5 बजे तक इनका वेरिफिकेशन करा जाएगा, इनका मेडिकल करा जाएगा। सिपाही भर्ती 2018 में चयनित सिपाही जो थे दूसरे चरण के प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दूसरे चरण में 17,327 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें पुरुषों की बात करें तो 12,142 और महिलाएं 5,185 की संख्या में हैं। ये काफ़ी दिन से ये मांग कर रहे थे किसी तरह हमारा मेडिकल करा करके हमें चयन कर दिया जाए अच्छी तरह से, पूरी तरह से, क्योंकि हम लोग अर्धचयनित हैं। और जो बाहर के अभ्यर्थी हैं दूसरे राज्यों को, उनको नज़दीकी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में बुला करके उनका मेडिकल वगैरह कराया जाएगा। यहाँ देखिए बाबा जी कह रहे हैं भर्तियों में शिकायत बर्दाश्त नहीं। अब पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल कोई एक ऐसी भर्ती नहीं है, पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा हो या ग्रुप डी का कोई, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी का हाई कोर्ट वगैरह का निकलता है, कोई भी वैकेंसी ऐसा नहीं है उन लोगों के हाथ में ना आए जो लोग गलत तरीके से भर्तियां कराते हैं। जो लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी का भर्ती का वेट कर रहे थे, आ चुकी है। 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। 25 तारीख से आवेदन शुरू हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ डेट्स वगैरह। 25 मार्च से आवेदन शुरू होंगे और 10 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। और परीक्षा जो है 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच कराई जाएगी। फिलहाल इसका सारा डिटेल आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। परीक्षा की बात करें तो 100 अंकों की परीक्षा होती है, एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रश्न पत्र हो जाता है 4 भागों में बटा होता है। 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, गणित और अंग्रेजी के सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम देने के लिए आपके पास 90 मिनट का समय होता है। इसमें आपको परीक्षा देनी होती है। कुछ पाठ्यक्रम वगैरह भी हैं। फिर बात कर लेते हैं जूनियर एडिट की। जो वैकेंसी आई है शुरू से ही विवादों में रही है, वो आने के पहले ही विवाद में थी, अभी भी विवाद में है। 50% ग्रेजुएशन में आपके पास 50% यदि है तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपने बिना 50% के, आपने ग्रेजुएशन के बिना 50% के आपने भले ही बीएड कर लिया हो, ठीक है। कुछ राज्यों में बिना 50% ग्रेजुएशन के बीएड कराया जाता है, जैसे कि जम्मू में, ठीक है। तो ऐसे में इन लोगों का तो बीएड बेकार हो गया। फिर ऐसे में वह राज्य जो बिना ग्रेजुएशन 50% के बीएड करा रही है, ऐसे मार्कशीट का क्या करें ये लोग। उसी की मांग को लेकर के ये लोग पहुंचे हैं परीक्षा नियामक पर, और उन्होंने मांग की है 10% ग्रेजुएशन का जो बैरियर है उसे हटाया जाए और सभी को उस पर मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 49.99 है, तो ऐसे लोगों को भी मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल इन लोगों की मांग जारी है, और पीएनपी का कहना है कि इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव कौन कर सकता है ये भी वो लोग नहीं बता रहे हैं। फिलहाल अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, और इस पर कुछ न कुछ परिवर्तन के अभी भी संभव अंदेशे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से हटा लिया गया है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था अभ्यर्थियों के अंदर कि कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो हम कैसे भर पाएंगे। फिलहाल कॉम्बिनेशन को हटा लिया गया है। आप इसका सारा डिटेल मेरे वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।